जय हिंद सभी को। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का जो है यहाँ पर फॉर्म आया हुआ है और इसमें हम समझेंगे कि जो है कितना फॉर्म इसका दिया गया है, कौन कौन सा लड़का इस फॉर्म को भर सकता है, क्या मेल फीमेल दोनों के लिए है। ध्यान से सुनिएगा, क्या इसका हाइट रहने वाला है और एग्जाम डेट कब इसका दिया है और इसका जो है कैसे इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस है, ये चीज़ हम समझेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, इसका टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो ये 506 है, ठीक है। और इसका फॉर्म कब अप्लाई होगा, ये सारी अपडेट हम इसमें जानेंगे, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक बार नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आने वाले जितने भी सरकारी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है हम आपके पास जरूर लाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए पोस्ट तो 506 है, ठीक है। और ये पोस्ट देखिए बीएसएफ के लिए है, सीआरपीएफ के लिए है, उसके बाद यहाँ पर सीआईएसएफ के लिए है और फिर आपका जो है आईटीबीपी के लिए है, ठीक है। तो सारे ये पोस्ट यहाँ पर दिया गया है पार्ट बाय पार्ट। हम समझेंगे कि कितना कितना पोस्ट किस में है। तो देखिए बीएसएफ की बात करते हैं तो यहाँ पर 86 पोस्ट इसका दिया गया है, ठीक है। अब सीआरपीएफ की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 120 पोस्ट दिया गया है और सीआईएसएफ की बात करते हैं तो यहाँ पर 100 पोस्ट है। और देखिए आईटीबीपी की बात करते हैं तो ये 98 पोस्ट है और एसएसबी की बात करते हैं तो यहाँ पर 42 पोस्ट इसका दिया गया है। तो ये चीज हम समझ गए। और देखिए फॉर्म आप लोग देख करके जो है इग्नोर मत कीजिए, फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि आने वाले जो है लास्ट जो आप जाइएगा तो देखिए कोई वैकेंसी आएगा अथवा नहीं आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी आ रहा है तो उस फॉर्म को जो है जरूर अप्लाई कीजिए और मेहनत से पढ़िए और सर्विस ले करके जाइए, क्योंकि देखिए अभी जो है काफ़ी बेरोजगार की संख्या यहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग को मेहनत करना है और तैयारी करना है। देखिए अप्लाई इसका कब से स्टार्ट होगा वो ध्यान से सुनिएगा। इसका अप्लाई देखिए यहाँ 26 अप्रैल 2024 से आपका स्टार्ट होगा और इसका 14 मई तक यहाँ पर लास्ट डेट इसका दिया गया है। अब देखिए फॉर्म में कोई प्रकार के त्रुटि होता है, गड़बड़ी होता है, उसका भी डेट यहाँ पर करेक्शन का दिया गया। वो कब दिया गया वो हम समझेंगे। देखिए उसका डेट कब है कि 15 से आप 21 मई में आप फॉर्म जो है सुधार सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझे। अब यहाँ फी की बात करते हैं तो देखिए फी कितना है। फी देखिए बहुत कम दिया गया इसका। जनरल और ओबीसी के लिए मात्र 200 रुपये यहाँ पर दिया गया, ध्यान से सुनिएगा, जनरल और ओबीसी के लिए। बाकी कैंडिडेट जो बच गए उसके लिए यहाँ पर 100 रुपया दिया गया, जो SC ST के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ देखिए एज की बात करते हैं तो कब तक आपका एज गणना किया जाएगा, ये चीज भी हमको समझना है। तो वो देखिए यहाँ पर कब तक गणना इसका किया जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं तो देखिए 1/8/2024 तक ये लास्ट डेट आपका, वहां तक आपका काउंटिंग कर लिया जाएगा। अब देखिए इसका जो एग्जाम भी डेट आपका दे दिया हुआ 4 अगस्त को आपका एग्जाम ले लिया जाएगा हर हाल में। तो देख लीजिए कितना कम समय इसका दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एज की बात करते हैं तो जो 20 है वो जो है मिनिमम 20 और मैक्सिमम आपका यहाँ पर देख लीजिए कितना दिया गया है 25। वही कैंडिडेट इसमें भर सकते हैं। और काफी स्टूडेंट को डाउट है कि क्या इसमें छूट दिया जाता है कि ना एज में, वो ध्यान से सुनिएगा। तो उसके लिए भी यहाँ पर छूट दिया जाता है। कितना छूट दिया जाता है वो ध्यान से सुनिएगा। उसके पहले डेट ऑफ बर्थ आप देख लीजिए 2 अगस्त 1999 से आपका रहना चाहिए और आपका हाईएस्ट 1 अगस्त 2024 तक आपको हर हाल में पूरना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ओबीसी और जितने भी यहाँ पर ओबीसी EWS के लिए है उसके लिए यहाँ पर 3 साल का छूट दिया गया। और उसके बाद SC ST के कैटेगरी के पे आते हैं तो उसके लिए यहाँ पर 5 साल का छूट दिया गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये और इंडिया जॉब, और इसमें जो है एक चीज और ध्यान से सुनिएगा कि मेल और फीमेल ये दोनों वैकेंसी भर सकता है। अब इसका थोड़ा हाइट हम लोग जान लेंगे, तब ये फॉर्म फिल करेंगे जब अप्लाई स्टार्ट होगा तब। देखिए यहाँ पर फिजिकल में इसका क्या गया है, हाइट मेल के लिए बात करते हैं तो देखिए मेल की बात करते हैं तो 165 दिया गया, ठीक है। और फीमेल की बात करते हैं तो 157 है। अब चेस्ट की बात करते हैं तो 81 आपका मिनिमम पूरना चाहिए और इसको फुला के आप 86 यानी 5 सेंटीमीटर इसको फुला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चेस्ट मेल फीमेल के लिए कोई चेस्ट यहाँ पर नहीं लिया गया। अब देखिए 100 मीटर का पहला रेस होगा जो 16 सेकेंड होगा, ठीक है। और ये मेल के लिए, फीमेल के लिए 18 सेकेंड होगा। उसके बाद देखिए फिर 800 मीटर का रेस होगा जिसके लिए आपका 3 मिनट यहाँ पर 45 सेकेंड का टाइम दिया है। और इसमें फीमेल की बात करते हैं तो 4 मिनट 45 सेकेंड इसमें दिया गया है। अब यहाँ पर लॉन्ग जंप भी होता है और लॉन्ग जंप मेल फीमेल दोनों के लिए है। देखिए मेल के लिए लॉन्ग जंप कितना है 3.5 आपका जो है मीटर होगा और इसके लिए आपका 3 मीटर होगा फीमेल के लिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट पुट के लिए आपको 7.6 kg का आपका रहेगा, ठीक है। उसको आपको इतना मीटर फेंकना 4.5 मीटर और इसके लिए फीमेल के लिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया। तो ये चीज हम समझ गए अच्छी तरीके से। आप कौन कौन सा इसका फॉर्म भर सकते हैं वो जरूर कमेंट कीजिएगा
और एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।